प्रयागराज महाकुंभ और 26 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। पीलीभीत के पूरनपुर में एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इन 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से 2 AK-47 बरामद किया गया है, 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में कारतूस बरामद की गई है। दोनों ही राज्यों की पुलिस इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। जाहिर सी बात है, इनके पास से इतनी बड़ी तादाद में हथियारों का मिलना बहुत खतरे की निशानी है। इन तीनों ही खालिस्तानी आतंकियों के बारे में हर एक जानकारी इस वक्त मैं आपको बता दूं और ये भी बताती हूं कि कैसे इस एनकाउंटर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस और पंजाब पुलिस ने, और कितनी बड़ी कामयाबी है ये। दरअसल इन तीनों ने ही पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस टीम पर हमला किया था, थाने पर हमला किया था। हालांकि उस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया था और चौकी को तहस नहस करने की कोशिश की थी। उसके बाद वहां से फरार थे। पंजाब पुलिस को इन तीनों की ही तलाश थी, लंबे वक्त से, इस हमले के बाद से ही तलाश थी। ये तीनों पीलीभीत आते हैं, पीलीभीत के पूरनपुर में ठहरते हैं और पुलिस की माने तो एक दिन पहले ही ये पूरनपुर पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये भी है कि पूरनपुर में आखिर ये ठहरे कहां थे। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी। ये तीनों ही गुरदासपुर जिले के ही रहने वाले हैं और पीलीभीत के पूरनपुर में भी बड़ी संख्या में पंजाबी आबादी है। कहा यह जा रहा है कि इसी कनेक्शन का फायदा उठाकर ये पूरनपुर में छिपने आए थे, लेकिन एक दिन ही ठहरते हैं और उसके बाद यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस ये भी कह रही कि हो सकता है कि इन्हें ये टिप मिल गया हो, इन्हें इस बात की जानकारी मिल गई हो कि पुलिस इनके पीछे यहाँ तक पहुंच गई है। चोरी की बाइक से ये फरार हो रहे थे, जिस चोरी की बाइक को बरामद किया गया एनकाउंटर के दौरान, और ये एक दिन पहले ही ये बाइक भी चोरी हुई थी। खुद SP अविनाश पांडे ने बताया, इस बारे में पूरी जानकारी दी है और उन्होंने इस एनकाउंटर को लीड किया है पंजाब पुलिस के साथ मिलकर और जिसे सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया गया है। पीलीभीत के SP हैं अविनाश पांडे, जिन्होंने जानकारी दी कि एक दिन पहले ये लोग आए हैं, ये संभावना जताई जा रही है, और एक दिन पहले पीलीभीत से एक बाइक चोरी हुई थी जो इनके पास से बरामद की गई है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं इस एनकाउंटर के दौरान। पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसके बाद तीनों ही आतंकी ढेर कर दिए गए। पहले यह आशंका थी कि तीनों जख्मी हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। इसे बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। खासकर आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 26 जनवरी है। 2 साल पहले हमने देखा था 26 जनवरी में दिल्ली में लाल किले पर क्या हुआ था, किस तरह से हंगामा मचा था, और 26 जनवरी के मद्देनजर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे ये, या फिर प्रयागराज महाकुंभ जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, जहां पर बड़े इंतजाम किए गए हैं, क्या वहां पर कोई अटैक करने की फिराक में तो ये नहीं थे। इनके पास से जितनी बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुई है तो यही बताया जा रहा है कि जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में थे, जिनके इशारों पर इन्होंने थाने पर अटैक किया था, तो वो किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग में थे। पुलिस अब इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। इन तीनों के नाम के बारे में बता देती हूं। इन तीनों का नाम है गुरविंदर सिंह और गुरविंदर की उम्र तकरीबन 25 साल है। गुरविंदर पंजाब के गुरदासपुर जिले के मोहल्ला कलानौर का निवासी था और इस पर खालिस्तानी आतंकवाद के नेटवर्क में सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। पुलिस पर इसने हमला किया था। दूसरा है वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जिसकी उम्र 23 साल है। वीरेंद्र, जो रवि के नाम से ही जाना जाता था, पंजाब के गांव अगवान का रहने वाला था और पुलिस टीम पर इसने भी हमला किया था खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर। तीसरे का नाम जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह और इसकी उम्र सिर्फ 18 साल। जसनप्रीत भी निक्कासूर का रहने वाला था पंजाब के। बहुत कम उम्र में, महज 18 साल की उम्र में ये खालिस्तानी आंदोलन में जुड़ गया और इसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी सुरक्षा बलों की। अब तीनों ही आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस तहकीकात में जुटी है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला है, किनके इशारों पर ये काम कर रहे थे। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट, जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम
और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है।